सभी दर्शकों को राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल सनातन भक्ति परिवार। भाई आज आप सभी लोगों से हमारा निवेदन है कि आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज एक भक्त था जो आपने गौर भी किया होगा। हमने पहले एक बहुत अच्छा वीडियो डाला था, वो जो माला जाप का था, वो वीडियो डाला था जो कि पूज्य महाराज श्री के द्वारा बनाया हुआ था। तो हमने उस वीडियो के नीचे देखा इसी कोई भक्त ने एक जिज्ञासा कहे या तर्क कहे, महाराज आप समझिए, उन्होंने तर्क किया है कि माला करने से कुछ लाभ नहीं होता है। तो अब महाराज जी आप समझिए कि भक्त क्या कहना चाहता है और आप उसका क्या उत्तर देंगे कि भक्त की जिज्ञासा समाप्त हो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ओम श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। बहुत ही विचारणीय जिज्ञासा आपने दर्शाई है। यद्यपि इसको ना प्रश्न कह सकते ना जिज्ञासा कहते हैं, हमारी दृष्टि में ये तर्क है कि माला जाप करने से कुछ नहीं होता है। हम ये कहते हैं कि माला जाप करने से वो होता है जो तुम सोच नहीं सकते। आप कहेंगे कैसे? पहले ये समझो कि माला जाप है क्या। भाई माला लिया, जाप करने लगे, तो ये क्या है? भगवान के नाम का जाप करना ये क्या है? तो माला का कोई विशेष अर्थ नहीं। माला का मतलब ये है कि हम भगवान के नाम को लगातार जाप कर सकें। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, आपने देखा होगा, बोले नहीं हम क्यों माला जाप करें, हम तो ऐसे ही मन में सोच लेते हैं। ये असंभव है, सबके लिए संभव नहीं है। जो पहुंचे हुए संत जन हैं उनको माला की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो माला जाप करते करते इतना अभ्यास हो जाता है कि उनका हर श्वास पर भगवान का नाम आता रहता है। लेकिन माला जाप प्रारंभिक स्थिति के लिए बहुत अनिवार्य है। क्यों? तो पता है कि मन में तरंगें उत्पन्न होती रहती हैं। जैसे सागर में तरंगें आती हैं जाती हैं, उसी प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती रहती हैं। किसके लिए? संसार के विषयों की ओर। लगातार संसार के विषयों का चिंतन करना, ईर्ष्या द्वेष इत्यादि के कारण ये जो मन है ये भगवान के नाम का स्मरण नहीं करता है। हाँ, कुछ देर के लिए हम लोग घेर घार के उसको बैठा लें, नहीं राम राम कहो, राधे श्याम कहो, थोड़ी देर जाप करेगा फिर भाग जाता है संसार की ओर। तो संसार की ओर ये ना भागे, उसके लिए एक साधन है, वो है नाम जाप। नाम जाप कैसे करें? बोले माला और झोली से। तो हमें नहीं लगता है कि आपने कोई अच्छा सा उत्तर, मतलब अच्छा से जिज्ञासा की है। क्या कहें, जिज्ञासा कहें या तर्क? माला से क्या नहीं होता है? आपने कहा कि माला से कुछ नहीं होता है। मैं ये कहता हूँ रमेश जी, माला जाप करने से बहुत कुछ होता है। आप कहें क्या क्या होता है, तो सुनिएगा। कहाँ से प्रारंभ करें? हम शिव जी से प्रारंभ करते हैं। महामंत्र जेहि जपति महेशु और काशी मुकुत हेतु उपदेशु। आपको पता है भगवान शंकर जी महामंत्र का जाप करते हैं, और काहे से? तो आपने देखा होगा उनके हाथों में भी रुद्राक्ष माला हमेशा चलती है, या तुलसी माला, जिससे जो भी करना चाहे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, समझने की कोशिश करिएगा हमारी, कि महामंत्र जय जपत महेशु, माला के माध्यम से और अंतःकरण से भी महामंत्र का जाप किया है, भगवान के मंत्र का नाम का जाप किया है। तो क्या हुआ पता?
काशी में मरने से मुक्ति होती है। कौन देता है? भगवान शिव जी देते हैं। यानी कि संपूर्ण संसार के जीवों को मुक्ति दिलाना, देना, ये भगवान शिव जी का काम है। किसकी कृपा से? भगवान नाम के से और भगवान के नाम की माला की जाप से। आप कहते कुछ होता नहीं। इसके बाद में शिव जी के ही परिवार में भी चलते हैं। महिमा जासो जाने गनिराऊ और प्रथम में पूजियत नामी प्रभाऊ। इस नाम जाप की महिमा को गणेश जी ने जाना है। हुआ क्या है? जब महिमा जानी तो जाप किया, और जाप करने से हुआ क्या पता आपको? शिव जी का पूरा परिवार, अभी कुछ दिन पहले रमाकांति जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया था। बोले घर में सब विरोधी हैं और राम के नाम के जाप से सब एक दूसरे के अनुकूल हो गए, प्रतिकूल नहीं रहे। जैसे कि आपको सिंह का और गाय का मतलब बैल का उदाहरण दिया था, सर्प और चूहे का दिया था, गरुड़ और सर्प का दिया था। तो सब एक दूसरे के प्रतिकूल हैं, लेकिन नाम के प्रभाव से वो आपस में अनुकूल हो गए। इसे कहते हैं नाम का प्रभाव, जाप का प्रभाव, माला के द्वारा जाप का प्रभाव। आप कहते कुछ होता नहीं है। और गणेश जी ने जब जाप किया तो केवल इतना ही नहीं हुआ, अनुकूलता ही नहीं, अपितु प्रथम पूजियत नामे प्रभाव। कोई भी कार्य किया जाए तो सबसे पहले कहते हैं गणेश जी का आवाहन करो, गणेश जी का पूजन करो। क्यों? प्रथम पूजनीय हो गए राम जी के नाम के प्रभाव से। रमेश जी कह रहे हैं बोले माला करने से कुछ होता नहीं है। नहीं, हो सकता है आपको कुछ ना मिला हो। आइए इसी में और चलते हैं। सहस नाम समो सुन शिव बानी, जप जेहि पिए संग भवानी। सहस्त्रों नाम में भगवान राम जी के नाम के जाप से मैया जो पार्वती जी हैं वो भी शिव जी की अर्धांगिनी बन गई इस नाम की जाप से। हैं मुझे दे दो भजने वाली वो माला, मुझे दे दो भजने वाली वो माला। ये बड़ा सुंदर एक बेटी है, विष्णु प्रिया जी नाम है शायद, वृंदावन की, बड़ा छोटी है। ये बड़ा सुंदर भजन गाती है, अच्छा लगता है। यह माला शंकर जी ने फेरी, यह माला शंकर जी ने फेली, मिल गया धनुआ बाला। कितनी सुंदर बातें हैं। और सुनिएगा एक बड़ा सुंदर चौपाई। जानी आदि कवि नामे प्रतापू। आदि कवि जानते हैं किसे कहा जाता है? आदि कवि, इस सृष्टि के सबसे पहले कवि महर्षि वाल्मीकि जी। जानते आप क्या करते थे? लोगों को लूटते थे। एक बार राहगीरों को लूटते थे, उनका धन हड़प कर लेते थे, डाकू के नाम से उन्हें जाना जाता था। लेकिन एक बार जब सप्त ऋषियों से भेंट हुई और सप्त ऋषियों ने जब नाम दान दे दिया, केवल राम शब्द बता दिया, तो फिर क्या हुआ? जान आदि कबे नामी प्रतापू, और भयउ सिद्ध करी उलेटा जापू। अब मैं महर्षि वाल्मीकि जी की कथा नहीं सुनाने बैठा हूं आपको। कौन नहीं जानता है? बच्चा बच्चा जानता है। उलेटा नाम जपा जग जाना, और वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। ये लोक रीत में चौपाई चलती है, लेकिन उसकी ओरिजिनल जो बाबा तुलसीदास ने लिखा वो है जानी आदि कबे नामी प्रतापू, भयउ शुद्ध करी उल्टा जापू। कहने का भाव उल्टा राम को मरा मरा कहने। आप राम राम बार बार कहो, राम 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 मरा मरा, क्या निकला? मरा मरा निकलने। और मरा मरा कहने से उनको राम जी से कोई प्रेम थोड़ी नहीं था।
मरा मर्रा कहने से ही ऐसा हुआ कि उसका प्रभाव यह पूरे विश्व में सबसे बड़े कवि महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रामायण का रचना हुई है। श्री रामचरितमानस तो बाद में लिखी गई है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसका अध्ययन करके लिखी गई है। तो समझ रहे हैं आप कहते नाम से होता नहीं कुछ। और आगे सुनिएगा, नाम प्रभाव जान शिवनी को, और कालकूटे बेसे कालकूटे फल दीन अमी को। नाम के प्रभाव को भगवान शिव जी ने जान लिया तो कालकूट नाम का विष, जो विश्व का सबसे बड़ा भयंकर जो जहर है, जिसका स्वाद लेना तो छोड़ो, उसके पास भी अगर बैठ जाओ, उसकी सुगंध भी यदि लग जाए तो व्यक्ति धराशायी हो जाता है, प्राणांत हो जाता है। ऐसे कालकूट नाम के विष को कंठ में धारण कर लिया। नाम पढ़ा था नीलकंठ भगवान, बोलिए नीलकंठ भगवान की जय। तो मैं कहना चाहता हूँ, कालकूट नाम के फल ने, नाम के विष ने कौन सा फल दिया? बोले अमृत के समान फल दिया। किसके प्रभाव से? कोई आप लोग गए थे या कोई और गया था? यह नाम का प्रभाव है। कहाँ तक कहूँ नाम की बात, हम कहाँ तक कहूँ। एक बड़ा सुंदर चौपाई और आती है नारद जी से संबंधित। नारद जानियो नाम प्रतापू, जगे प्रिय हरि हरि हर चप आपू। नारद जी ने नाम के प्रभाव को जाना तो क्या हुआ कि विश्व में, भाव को समझिएगा, विश्व पूरा भगवान श्री हरि जी की यानी कि नारायण भगवान की जाप करता है और शिव जी का जाप करते हैं, लेकिन नाम का प्रभाव हुआ तो नारायण जी और शिव जी भी नारद जी को भी सम्मान देने लगे। ये नाम का प्रभाव है। अब आप कहेंगे कि और क्या क्या होता है, आप केवल शिव जी की और इनकी सबकी बात करते हैं, तो सुनो। अतपु अजा मिले गजे गन काऊ, भाव समझ रहे हैं? अतपे अपतु अजा मिले गजु गन काऊ, और भय मुक्ति हरि नाम प्रभाऊ। अजामिल नाम का पापी, गज ग्राह की कथा सुनी होगी, गज का उद्धार कर दिया प्रभु ने। क्यों? भगवान के नाम का उच्चारण किया। गनिका जो वैश्या थी, जो लोक रीत में जिसको अपवित्र माना जाता है, और ऐसे लोगों को भी तार दिया किसने? बोले भय मुक्ति हरि नाम प्रभाव। नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। आप कहते कुछ होता नहीं है। आइए और, कहाँ लग कहाँ में नाम बड़ाई, राम न सके नाम गुड़ गाई। बोले कहाँ तक मैं कहूँ? बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कहाँ तक नाम का प्रभाव कहूँ? राम जी ने खुद नहीं जान पाया कि नाम का प्रभाव क्या है। समझ रहे आप? एक दो नहीं, बहुत से हैं। नाम राम एकता पश्यती तारी। राम जी ने केवल एक पत्थर की महिला को तार दिया। अहिल्या उद्धार सुना होगा आपने। राम एकता पश्यती तारी, और नाम कोटि खल कोमेते सुधारी। केवल भगवान ने तो केवल एक पत्थर की महिला को तारा है, लेकिन नाम ने करोड़ों लोगों को तार दिया इस संसार से, उनकी बुद्धि को सुधार दिया। आप कल्पना करो नाम का प्रभाव क्या है, माला जाप का प्रभाव क्या है। और सुनो एक बड़ा सुंदर, राम जी ने क्या किया? बोले सबसे बड़ा कार्य ये किया कि रावण जो संपूर्ण विश्व का विजेता हो चुका था और उसको युद्ध में मार दिया। तो उसमें संबंधित भी बड़ा सुंदर चौपाई आती है, मैंने लिख ली थी उसको क्योंकि बड़ा गजब का प्रसंग है, 4 चौपाइयों का है। राम सकुल रन
रावण मारा, सिय सहित निज पूरे पगुधारा। भगवान राम ने कुल समेत युद्ध में रावण को मार दिया। सीता जी सहित अपने अयोध्यापुरी को जब पग उधारे यानी कि पहुंचे तो क्या हुआ, राजा रामो अवधि राजधानी, राम जी अयोध्या के राजा बन गए। गावत गुण सुर मुनि बरबानी, बड़े बड़े ऋषियों ने देवताओं ने उनकी स्तुति की, बड़ा मान बड़ाई की। तो हुआ क्या, सेवक सुमिरते नाम सुप्रीति, राम ने तो रावण को मारा है। अच्छा, संसार के रावण को अथवा यूं कहें संसार के अत्याचारियों को मारना तो बहुत बड़ा, बहुत एक हमारी दृष्टि में छोटा कार्य हो जाएगा, लेकिन इस शरीर के अंदर जो सबसे बड़े रावण बैठे हैं, एक नहीं 10 सिर नहीं, बहुत सिर हैं उनके, मोह रूपी रावण। और मोह का कितना बड़ा परिवार आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, डाह, मत्सर, ईर्षा, दंभ, पाखंड, क्या नहीं भरा है। और ऐसे बहुत प्रकार के राक्षसों की मुख्य रूप से रावण मोह है और उसकी ये सब सेना है, और उसको कौन मार पाता है? मुनि विज्ञान धाम मम करहि निमिष महु क्षोभ, हमने कई बार दुआ कहा है। तो ऐसे लोगों के हृदय में भी नाम जो जाप करने लगते हैं तो अंदर के रावण को मार लेते हैं। कहने का भाव, सेवक सुमिरत नाम सुप्रीति और बिन सम प्रबल मोह दल जीती। कहने का भाव, नाम के सुमिरन करने से सब कुछ अपने अंतःकरण के जो भी ये दुश्मन हैं, रावण हैं, वो समाप्त हो जाते हैं। और फिर करते क्या हैं, बोले फिरत सनेहु मगन सुख या पोने, नाम प्रसाद सोचे नहीं सपुन। पूरे संसार में विचरण करते हैं और क्या करते पता, सपने भी उनको कोई सोच नहीं, यानी कि कोई चिंता नहीं। ये नाम का प्रभाव है। आप कहते नाम से कुछ नहीं होता है, ध्यान रखें, ऐसा कभी नहीं। और सुनिएगा, राम अथवा कृष्ण का नाम कैसा होना चाहिए। राम नाम मण दीप धर, जी है देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर जो चाहस उजियार। राम नाम को जाप अपने मुख पर, जीभ पर रख लीजिए, जो अंदर और बाहर दोनों ओर उजाला फैलाता। जैसे घर में दीपक रखा जाए ना, तो देहरी पर रख दो, भीतर भी प्रकाश जाता है, बाहर भी। तो राम नाम अपने जीभ पर रखने के लिए, कृष्ण नाम अपने जीभ पर रखने के लिए कार्य करो, आनंद रहेगा। ब्रह्म राम ते नाम बड़ो, वरदायक वरदान, राम चरित सत कोटि महो, लिए महेश जिय जान। ब्रह्म राम, ब्रह्म के दो स्वरूप, सगुण और निर्गुण। सगुण और निर्गुण दो स्वरूप हैं भगवान के। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, सगुण और निर्गुण जो ब्रह्म के दो स्वरूप हैं, दोनों स्वरूप क्या करते हैं, बोले नाम से बड़े हैं। और क्या होता है, वरदायक वरदान, जो संसार के लोगों को वरदान देने वाले होते हैं, वो प्रभाव उनको भी वरदान देने वाला हो जाता है। राम चरित सत कोटि महा, लिए महेश जिय जान। बोले करोड़ों नामों में, पूरी रामचरित्र में करोड़ों नामों में जो राम का नाम है वो लेते हैं भगवान शंकर जी। क्यों? उसको पावन पवित्र समझ करके। बहुत से कुछ हैं, हम ऐसे कहाँ तक कहूँ आपसे, थोड़ा बहुत नहीं है, बहुत हैं। भाव को भाव अनख आलसहु, नाम जपते मंगल दिश दसहु। भाव से कुभाव में कैसे भी जाप करो, नाम जपने से दसों दिशाओं में मंगल होता है। और मैं अंत में ये कहना चाहता हूँ, सभी लोग अपनी जुबान पर जानते हैं,
कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावई भव थाहा। कलयुग में भगवान का नाम जो है केवल गाने से ही भव सागर को पार कर जाता जीव। तो मैं आपसे ही नहीं अपितु संसार के न जाने कितने लोगों को ये सीख देना चाहता हूँ, नाम जाप करिए और नाम जाप से वो हो जाएगा जो कल्पना नहीं। मैंने अभी कितना उदाहरण दिया, गणेश जी का, शिव जी का, दुर्गे मैया का यानी कि माया पार्वती का, नारद जी का, मैंने बहुत कुछ उदाहरण दिए हैं। तो नाम जाप कभी भी मत छोड़िएगा, नाम जाप से बहुत कुछ है और नाम जाप छूट जाता है, इसीलिए माला झोली का प्रयोग होता है, जरूर करिएगा। आपसे विनम्र निवेदन। आइए अब नाम जाप की बात आई तो मेरे साथ एक बार बोलो, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। एक बात और कहना चाहता हूँ अंत में, रमेश जी आप अन्यथा मेरी बात को मत लेना। ऐसे संसार के हजारों लाखों लोग हैं जो इस विचार को मानते हैं, लेकिन होता क्या है, अगर स्वार्थ बस अगर जाप करोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है, और अगर निस्वार्थ करोगे तो याद रखना लाभ क्या क्या है बता दूं, समस्त दुखों से निवृत्ति हो जाएगी, खुद के स्वरूप को पहचानोगे, सारी संसार की चिंताएं मिटने लगेंगी, दसों दिशाओं में मंगल होगा और जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन। कम से कम 6 महीना जाप करके देखो, अंतर ना मिल जाए कहना, लेकिन हाँ जिस समय जाप करोगे उस समय खुद के पाप प्रबल हो जाते, इसलिए उन पर ध्यान ना दें, निश्चित रूप से लगातार जाप करिए, लाभ मिलेगा। बोले जय श्री राम, राधे राधे। जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा कि महाराज जी ने कितना सुंदर उत्तर दिया और कितना विस्तार में बताया। जहाँ तक शायद उन्होंने 20 मिनट का इसमें प्रवचन दिया हुआ है, उन्होंने कितना अच्छी तरीके से बताया। और हम तो कहते हैं कि सभी लोगों को माला जाप करना चाहिए, तो सभी लोग माला जाप कीजिए। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और हमारे सनातन भक्ति परिवार चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे क्या होगा, आपको यहाँ से कोई भी वीडियो अपलोड की जाएगी तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।